का नाम था, बहुत बढ़िया योग हुआ है। इनका नाम रुक्मिणी है। कृष्ण की पत्नी का नाम रुक्मिणी था और उनका संजय भी नाम था। हजारों हजार नाम था और इतना बढ़िया प्रभु बच्चे हैं। बाकी अब बताओ ये व्रत करता है, गुरु जी की बात ही नहीं मानते। तो इनके सुख मिले के दुख बताओ आप लोग। गुरु जी के नहीं बता, इनका चेहरा ले ला लेना, ये व्रत करत है ना। गुरु जी की जब बात नहीं माने तो इनको दुख मिले चाहे कि सुख। ये रुक्मिणी क्या बताइए चंद्रेश भाई, बताओ बेटा, इनको दुख मिलना चाहिए कि सुख? नहीं, बात न मानी गुरु जी को, भाई उनका दुख को भरी बात। गुरु जी क्या है ना कि अब व्रत जैसे एक बार कोई, जैसे आप गुरु जी कह रहे हैं, एक बार कोई नहीं छोड़ पाएगा। रीजन क्या है कि इतना दिन से लोग करते चले आए, अभी पाखंडों की बातें विश्वास है। अब जिस दिन लगेगा कि नहीं आप गुरु जी की बातों में विश्वास, तब धीरे धीरे लोग छोड़ना स्टार्ट करेंगे। हाँ, उसका फैसला हमसे ले लीजिए कि जैसे नर्दे में कीड़ा रहता है उसको निकालने से मर जाता है। तो ये लोग नर्दे में है, नर्दे वही गुरु जी कह रहे हैं ना, पाखंड के फांसी लगी है। वही गुरु जी, अब इनको छोड़ा देंगे तो मर जाएंगे। वही गुरु जी ना, इसलिए इनको बड़ा तपस्या लग रहा है। तो तपस्या करना फल है और जो कि व्रत करना वो निष्फल जाएगा। अब से आजुए से नर्दे से निकल करके जीवन बना लो, आप अपना आत्मा के मोक्ष के रास्ते ले जाओ। आप लोगों के पूरे सृष्टि के लिए तो हमने स्वयं व्रत उठाया हो, स्वयं। अब क्यों? क्या कि आप लोग ये बिना व्रत तोड़ोगे तो थाली भोजन करोगे और कोई भूखा आ जाएगा तो क्या उससे पूछोगे? हमने एक बार अपनी संपत्ति बनाने से 1 लाख तनख्वाह पाने से क्या फायदा कि जो एक किसी को, एक रिश्तेदार को 2 रोटी न खिला पाए, 1 रोटी न खिलाया। इसलिए कहे भूखे को भोजन न खिलाया, प्यासे को पानी नहीं पिलाया, तो बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा? अपनी भवाई गाया हो कि हमारा 1 लाख वेतन इसमें है। हाँ, तो क्या मतलब है? क्या हम जिंदगी में भूल जाएंगे? नहीं, याद रहे। नहीं, ऐसी रुपया, ऐसी दौलत नहीं चाहिए। आप अपने में से बंटवारा कर करके अपने परिवार को खिलाइए। बाकी कल के दिन हमने सोचा, इतना कदम जमाया हूँ धर्म का क्योंकि हमारे दुआरी से कोई भूखा न जाए। बाकी कितने को बहुत कहते कहते हमने थक गए, इसलिए अब सोच रहे हैं कि जाने दो, नर्दे का कीड़ा नर्दे में। मोक्ष ना चाहिए लोग भाई। जितने लोग व्रत करते होंगे वो लोग जाना नरक में जाएंगे। हम तो नहीं करते, नर्दे का कीड़ा बनेंगे बारंबार। उनका सुख, उनके धन के या काया के अनुभव नहीं मिले। नहीं गुरु जी, धीरे धीरे सब छोड़ देंगे। आपके शिष्य की सब छोड़ देंगे। शेरा वाली की आवाज है, ज्ञान मिलता रहे गुरु जी आपका, धीरे धीरे सब छोड़ देंगे। शेरा वाली का भक्त मैं हूँ, मेरी आवाज टाइट रहेगी। बाकी थोड़ा सा आपको विचार करना पड़ेगा, सत्य थोड़ा सा कड़ा होता है। कौन आ रहा से हमने 3-4 महीने से चिल्ला करके बताया, सभी को बताते हैं, हर दिन बताते हैं। क्योंकि कुछ लोग नए आते जाते हैं, कुछ पुराने लोग आते हैं, कुछ नए लोग आते हैं। सबके लिए हमने इसीलिए हर दिन बात बताते हैं। ये न कि आज के रामचरितमानस का कथा, कल विष्णु पुराण की कथा, कल पुराण की कथा, कभी दुर्गा पुराण कथा। एक दिन कहेंगे तो जो अगला आएगा वो क्या समझ पाएगा? सही बात। हर कथाएं हर दिन हमने बताते रहते हैं। सारे संसार को उद्धार करना है यह मानव को। आज से अपना सिस्टम सही कर लो, आपकी भक्ति सराहनीय नहीं होगी। गुरु का अपमान करना बहुत बड़ा दंड मिलेगा, क्योंकि हम आपको सत्य रास्ता दिखा रहे हैं, गलत तो नहीं दिखा रहे हैं। गलत के रास्ते हमको छोड़ दीजिए। आपके कार्य में हमने भूत बताए, हमको छोड़ दो, दरबार में मत आओ। इसलिए कहते हैं कि जहाँ जहाँ भूत की चर्चा हो रही है, प्रेती बाधा बताया जा रहा है, जहाँ जिन जिन्नात प्रेत राज कहा जा रहा है, वो दरबार झूठा है, वो नरक के पात्र है, वो लख-84 में भटके है। मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल में चल रहा है, 35% वो श्रीलंका देख रहा है। माँ भगवती जैसे यहाँ चौकट में हमने इनको खड़ा किया, बिहन ने आवाज दे दिया। शनिवार को, शुक्रवार की जगत लक्ष्मी के जगाने के लिए, हर लक्ष्य पुराने के लिए, धर्म के लिए माँ को शुक्रवार को आई है और शनिवार को बोली है, स्वयं बोल दिया है मूर्ति कि मैं जगत की जननी हूँ और दुनिया की रक्षा करने के लिए मैं कलरा धाम में आई हूँ। हमने 2 बजे रात को भटक गए,
सोचा कि आवाज कहाँ से आ रही है, कोई रोगी व्याधि कोई लेकर के तो आया नहीं है कि माता जी बुला रहा है। बाकी हमने खुलवा करके केवाड़ी देखने लगे, कहीं तक कुछ नहीं, स्वयं इनकी आवाज है। हाँ, माता जी की आवाज रहे। ये प्रतिमा नहीं, मूर्ति नहीं है, स्वयं माँ है, जिसकी जैसी भावना तैसी दर्शन होता है। आप लोग इस सत्य भावना में आकर के माँ कह करके पुकारो, आपका हर सोची हुई मुराद पूरा होगी, आपका हर दुख रोग भोग काट देगी। आज 35% श्रीलंका देख रहा है, ऐसे संसार के और देशों के देश जब देखना शुरू हो जाएगा तो भारत वाला क्या करेगा, हाथ मिचता रह जाएगा। भारत माता की जयकार लगाते रहने वाले भी कुछ नहीं पाएंगे। हमने स्वार्थी नहीं है, निस्वार्थी है। पहले हम अपना परिवार बना लें और आप लोगों के भारत के तार लें तो श्रीलंका वाले आएंगे, अमेरिका वाले आएंगे, जापान वाले आएंगे, नेपाल वाले आएंगे, भूटान वाले आएंगे, जितने देश से होंगे। एक जगत की जननी हमने आपको दर्शा रहा हूँ, इनका नाम पहला क्या है, जगत जननी, जगदम्बा। जगदम्बा माने जग माने संसार, अम्बा माने माता। ये संसार की माँ है तो क्यों भारत माता की जयकार लगाई जा रही है, क्यों नाना प्रकार के झंडे लहराए जा रहे हैं। ये झगड़े का घर है, इसीलिए देश और विदेश लड़ कर करके यूक्रेन और रूस नष्ट हो गए। क्या वो आपका परिवार नहीं रहा? हाँ, कितने बच्चे जाकर करके बॉर्डर पे सीने पे गोली खा कर करके मर गए। अरे वो रक्षा करे, धर्म से करे, प्रेम से करे, क्यों मर्डर हो रहा है, गोला बम चला रहा है? ये अज्ञानता की दुर्बुद्धि है। बिना सतबुद्धि के, बिना गुरु के दुनिया पशु जैसा भटक रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, किसी को पहचान नहीं कर रहा है। अब इनका मंदिर बना करके कहता है मैं पुजारी हूँ, तो कायर है, वो कायर है। धर्म की रक्षा नहीं किया तो उसको वो धर्म की माँ के डेरा डालने से क्या मतलब है, मंदिर बनाने से? अपने हृदय में अपने संसार को स्थान दिलाइए, आत्मा को तृप्त करिए। एक काया मंदिर है, मन को मना लो, हो गया भजन, गंदी आदत सुधार लो, हो गया भजन। भजन के लिए घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, परिवार नहीं छोड़ना पड़ेगा, और मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। स्वयं अपना कर्म सुधारने पड़ेगा।